वेलकम एवरीवन। जहां ज्यादातर लोग बाकी एआई प्लेटफॉर्म्स की पब्लिक गलतियों से डिस्ट्रैक्टेड थे, गूगल ने चुपचाप कुछ ऐसा रिलीज किया जो कमाल का था। इसका नाम है अल्फा इवॉल्व और सच कहूं तो इसने सब कुछ बदल दिया है। यह सिर्फ एक और लैंग्वेज मॉडल नहीं है। अल्फा इवॉल्व कोड को बेहतर बनाता है, चिप्स डिजाइन करता है, बड़े डेटा सेंटरों को ऑप्टिमाइज करता है और 50 साल से ज्यादा समय से अनसुलझे गणित के सवालों को भी हल करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अल्फा इवॉल्व अब उन एआई सिस्टम्स को बेहतर बना रहा है जो खुद अल्फा इवॉल्व को पावर देते हैं। ये फीडबैक लूप का पहला काम करने वाला उदाहरण है जो हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की ओर धकेलता है। ये पहले से ही चल रहा है और ये पहले से ही काम कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अल्फा इवॉल्व सिर्फ कोड जनरेट नहीं करता है, ये लैंग्वेज मॉडल्स का एक पूरा सिस्टम बनाता है जो पुनरावृत्ति से एल्गोरिदम को बेहतर बनाता है। सिस्टम का हर हिस्सा एक भूमिका निभाता है। एक मॉडल मौजूदा एल्गोरिदम में संभावित सुधार जनरेट करता है, दूसरा प्रदर्शन के आधार पर परिणामों का मूल्यांकन करता है, तीसरा मेमोरी को मैनेज करता है और बदलावों को ट्रैक करता है। यह सिस्टम इस प्रोसेस को बार बार दोहराता है और सिर्फ उन वर्जन को रखता है जो बेहतर काम करते हैं। यह ट्रायल और एरर नहीं है, यह स्ट्रक्चर्ड एवोल्यूशन है। ट्रेडिशनल कोड टूल्स के उलट अल्फा इवॉल्व एक खराब एल्गोरिथम को भी बिना किसी इंसान के दोबारा लिखे बेहतर बना सकता है। इंसान यह तय करता है कि सक्सेस कैसी दिखती है, गोल सेट करके। फिर अल्फा इवॉल्व यह पता लगाता है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। यह दिखाता है कि प्रकृति में विकास कैसे होता है। यह बदलाव के जरिए बेहतर नतीजे देने के लिए चुनाव और फीडबैक का इस्तेमाल करता है। जो चीज इसे दमदार बनाती है वह है इसकी स्पीड। यह सालों की एक्सपर्ट रिफाइनिंग को कुछ ही दिनों में पूरा कर देता है। अल्फा इवॉल्व के फाउंडेशन में दो बड़े मॉडल्स हैं। जेमिनी फ्लैश बड़े आइडिया जनरेशन को हैंडल करता है, जेमिनी प्रो डीप रीजनिंग पर फोकस करता है। साथ मिलकर वे कई पॉसिबल चेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं और सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले को चुनते हैं। यह बंटवारा क्रिएटिविटी और रिगर दोनों के लिए रास्ता बनाता है। फ्लैश आपको रेंज देता है, प्रो आपको प्रिसीजन देता है। साथ मिलकर वे ऐसे रिजल्ट्स देते हैं जो बेहतरीन इंसान टीम भी उतने समय में हासिल नहीं कर सकती। अल्फा इवॉल्व को गूगल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया था। एक प्रोजेक्ट में इसने एक नया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डेवलप करके डेटा सेंटर की एफिशिएंसी में सुधार किया। इस बदलाव से गूगल की पूरी ग्लोबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी का 0.7% हिस्सा रिक्लेम हो गया। यह छोटा लग सकता है, लेकिन गूगल के साइज के हिसाब से यह एक भी ईंट लगाए बिना कई नए डेटा सेंटर बनाने जैसा है। यह कोई थियोरेटिकल गेन नहीं है, यह पहले ही हो चुका है। हार्डवेयर डिजाइन में अल्फा इवॉल्व ने गूगल के कस्टम चिप्स के अंदर सर्किट्स का लेआउट बेहतर किया। इन चिप्स में पहले से ही सालों की ह्यूमन ऑप्टिमाइजेशन थी। फिर भी अल्फा इवॉल्व ने वेरिलॉग कोड में ऐसी इंप्रूवमेंट्स ढूंढी जो टॉप इंजीनियर्स से भी छूट गई थी। इसने बिना फंक्शनलिटी बदले सर्किट पाथ्स को सिंपलीफाई किया और एफिशिएंसी बढ़ाई। यह दिखाता है कि अब एआई ऐसे फील्ड्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है जहां प्रेसिजन और रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम ने मैथमेटिक्स में भी ब्रेक थ्रूज किए। इसका सबसे खास रिजल्ट एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड में इंप्रूवमेंट था जो 50 साल से बदला नहीं था। इसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते समय कैलकुलेशंस की संख्या कम करने का एक तरीका ढूंढना था। अल्फा इवॉल्व इसमें कामयाब रहा। इसे कम स्टेप्स वाला एक सॉल्यूशन मिला जिससे हाई लेवल कंप्यूटिंग टास्क्स में समय और एनर्जी की बचत हुई। जो एल्गोरिथम इसे मिला उसने जाने माने स्ट्रासेन तरीके के एक हिस्से की जगह ले ली। अल्फा इवॉल्व ने दिखाया कि यह सिर्फ जाने माने तरीकों को बेहतर बनाने से आगे बढ़ सकता है। यह नए तरीके इजाद कर सकता है। ये खोजें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि ये कंप्यूटिंग के हर हिस्से को प्रभावित करती है। तेज मैट्रिक्स मैथ एआई ट्रेनिंग से लेकर इमेज प्रोसेसिंग तक सब कुछ ज्यादा कुशल बनाता है। ये मुख्य ऑपरेशंस हैं और इन्हें बेहतर बनाने से पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है। अल्फा इवॉल्व ने वो भी दिखाया जिसे रिसर्चर्स फ्लीट लर्निंग कहते हैं।
जब सिस्टम का एक वर्जन एक बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ लेता है तो वो अपडेट बाकी सभी जगहों पर चल रहे इंस्टेंस में शेयर किया जा सकता है। इससे नॉलेज तुरंत फैल जाती है। ये वैसे ही है जैसे ह्यूमनिटी में बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करती हैं, पर डिजिटल स्पीड से। एक डोमेन में किए गए सुधार दूसरे डोमेन में ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एनवायरनमेंट में कंपाउंड गेन मिलते हैं। इसका डिजाइन परफॉर्मेंस स्कोर करने के लिए ऑटोमेटेड इवैल्यूएटर्स का उपयोग करता है। ये वेग मैट्रिक्स नहीं है। ये सिस्टम असल में एग्जीक्यूशन स्पीड, एनर्जी यूसेज, मेमोरी लोड और आउटपुट एक्यूरेसी को टेस्ट करता है। हर चेंज को वेरीफाई किया जाता है। अगर यह फेल होता है तो चेंज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर यह पास होता है तो मॉडल इसे और रिफाइन करता है। समय के साथ यह ऐसे रिजल्ट्स देता है जो कोई अकेला इंजीनियर कभी हासिल नहीं कर पाता। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि गेन्स लेवल ऑफ न हो जाएं या कोई हार्ड लिमिट न आ जाए। शायद सबसे जरूरी बात यह है कि अल्फा इवॉल्व पहले से ही खुद को ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसने उन मॉडलों की ट्रेनिंग को तेज करना शुरू कर दिया है जो इसे संभव बनाते हैं। यह एक रिकर्सिव प्रोसेस बनाता है। सिस्टम अपने टूल्स को बेहतर बनाता है। हर अगला साइकिल पिछले से ज्यादा पावरफुल होता है। यह अभी तक पूरी तरह से आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन यह उसी सिद्धांत का एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है। सिस्टम डिजाइन के हिसाब से खुद को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे इस तरह का सिस्टम डेवलप होता है, हमें सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके में नए पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। कोड को लाइन बाय लाइन लिखने के बजाय इंजीनियर गोल्स, कंस्ट्रेंट्स और टेस्ट केसेस को डिफाइन कर सकते हैं। बाकी का काम एआई करेगा। ये प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से बनाने के बजाय गाइड करने और इवैल्यूएट करने की प्रोसेस में बदल देगा। कुछ फील्ड्स के लिए इसका मतलब तेजी से प्रोजेक्ट पूरा होना और बहुत कम एरर हो सकते हैं। फोकस सिंटैक्स और लॉजिक से हटकर विजन की क्लैरिटी पर चला जाएगा। एजुकेशन में इससे यह बदल सकता है कि लोग कंप्यूटर साइंस कैसे सीखते हैं। कोड स्ट्रक्चर में महारत हासिल करने में सालों लगाने के बजाय स्टूडेंट्स गोल्स सेट करना, सिस्टम बिहेवियर को समझना और रिजल्ट्स को मापना सीख सकते हैं। एक प्रोग्रामर होने का मेंटल मॉडल बदल सकता है। बिल्डर होने के बजाय इंजीनियर एक डिजाइनर या स्ट्रेटेजिस्ट जैसा बन जाता है। यह अलग अलग स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए फील्ड खोल सकता है। कुछ लोग अल्फा इवॉल्व जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल ऐसी नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए करने की सोचते हैं जो किसी एक इंसान के लिए इन्वेंट करना बहुत मुश्किल है। इनमें ड्रग डिजाइन, एनर्जी सिस्टम्स या एन्क्रिप्शन मेथड्स में बड़ी खोजें शामिल हो सकती हैं। एआई हजारों सिमुलेशंस चला सकता है और किसी भी लैब से तेजी से रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। रोबोटिक्स और लैब ऑटोमेशन के साथ मिलकर आइडिया से प्रोटोटाइप तक का प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिस्टम्स कभी बड़े कंपनियों के लिए पूरे वर्कफ्लो को मैनेज कर सकते हैं। एक मैनेजर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च या एक बेहतर प्रोसेस जैसे मनचाहे परिणाम का वर्णन करेगा और एआई जरूरी स्टेप्स को प्लान, टेस्ट और लागू करेगा। इंसान अहम फैसलों को मंजूरी देंगे, लेकिन ज्यादातर काम ऑटोमेटिकली किया जाएगा। ये संगठनों के काम करने और बढ़ने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसी भी संभावना है कि लोग पर्सनल डिसीजन लेने के लिए इन सिस्टम्स पर निर्भर रहेंगे। फाइनेंस को ऑप्टिमाइज करने से लेकर हेल्थ या सीखने के तरीकों को मैनेज करने तक, यूजर्स ऐसी स्ट्रेटेजीज जानने के लिए एवोल्यूशन पर बेस्ट एआई की हेल्प ले सकते हैं, जिन पर उन्होंने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा। यह भरोसे, कंट्रोल और जिम्मेदारी के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे ये सिस्टम्स और ज्यादा कैपेबल होते जाएंगे, सोसाइटी को न केवल अपने टूल्स बल्कि अपनी वैल्यूज को भी अपनाना होगा। अल्फा इवॉल्व जो बदलाव ला रहा है, वो सिर्फ रिसर्च लैब तक ही लिमिटेड नहीं है। वो बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और साइंस में भी फैल रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को साफ तरीके से डिफाइन करते हैं, तो एआई अब उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जो लोग इसे समझेंगे और जल्दी एक्शन लेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। तैयारी करने का सही टाइम अभी है। सीखें कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो क्या बनाते हैं। सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर और आउटकम के इवैल्यूएशन पर ध्यान दें। एआई की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अल्फा इवॉल्व इसमें लीड कर रहा है। ये तो बस किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।